प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा विधानसभा में खूब गूंजा। अवैध खनन को लेकर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया। बजरी खनन पर खूब सियासी संग्राम हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को घेरा। वहीं भाजपा सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस पर माफियाओं को पनपाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन चरम पर है और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है, कुंभकर्णी नींद में सो रही है। आज प्रदेश में खनन माफिया बेखौफ हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार के मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कांग्रेस के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांच के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंक सकते। जोगाराम पटेल ने कहा कि जिस पार्टी के राज में खनन माफिया हावी थे और पुलिस रोज पिटती थी, वह आज हम पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पहले अपने शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार और अवैध खनन की घटनाओं पर ध्यान दे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में खूब अवैध खनन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि बजरी माफिया और अवैध खनन करने वाले लोगों से सरकार की सांठगांठ है। यही वजह है कि इन पर कार्यवाही नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजरी खनन पर हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वह सरकार के माथे पर कलंक है। जूली ने कहा कि बजरी खनन के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आप लोगों में क्षमता नहीं है तो आप सीआरपीएफ लगा लो, पड़ोसी राज्यों से मदद मांग लो। डबल इंजन की सरकार अवैध खनन को रोकने में नाकाम साबित हुई है। टीकाराम जूली ने कहा कि आज इसका खामियाजा पुलिस कर्मियों के साथ साथ वन विभाग के कर्मियों को भी भुगतना पड़ रहा है। आए दिन उनकी जान जा रही है, उन पर हमले हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा तो ये पहले ही कह चुके हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी निकाली जा रही है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सीआई और डीएसपी को कह रहे हैं कि अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही मत कीजिए। ये सरकार की नीति है, चरित्र और चेहरा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन में सरकार से अवैध खनन पर जवाब मांगा तो कोई जवाब नहीं आया। जब हम सदन से वॉकआउट कर गए तो मंत्री खड़े होकर इस पर जवाब दे रहे हैं। अगर जवाब ही देना है तो हमारे सामने ही देते। वहीं दूसरी ओर मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार की ओर से बजरी खनन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस के नेता इन दिनों अवैध बजरी खनन को लेकर न केवल सदन में बल्कि प्रदेश भर में अभियान चलाकर झूठ फैला रहे हैं, जबकि प्रदेश में खनन माफियाओं को पनपाने का काम कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने ही किया था। गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से तकनीकी का इस्तेमाल किया है। सुमित गोदारा ने कहा कि टोंक में बजरी खनन माफियाओं पर अंकुश लगाया गया है। जब से चौकसी बढ़ाई गई है उसके बाद से अवैध बजरी के मामले में कमी आई है। यदि पिछले 15 दिनों की बात करें तो इनमें 10 मामले दर्ज किए गए हैं। बजरी खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया है। कांग्रेस सरकार की तुलना में इन माफियाओं के खिलाफ भाजपा सरकार में प्रभावी कार्यवाही की गई है। गोदारा ने कहा कि कांग्रेस राज में खनन माफियाओं की ओर से पुलिस अधीक्षक तक पर गोली चलाई गई थी। डिप्टी एसपी की जीप को छलनी किया गया था। स्वयं गहलोत के गृह जिले में पुलिस अधिकारियों को बजरी माफिया कुचल रहे थे, जबकि अब पुलिस इन माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। मंत्री गोदारा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कांग्रेस सरकार के समय में अवैध बजरी खनन रोकने में विफल साबित हुई थी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।